नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। कल रात 28 मार्च को मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हो गई और इस मौत को सियासतदान इस तरीके से बुना लेना चाहते हैं जैसे इससे पहले किसी की मौत ही नहीं हुई। तमाम जो राजनेता हैं वो लगातार इस मौत को साजिश बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को धीमा जहर देकर मार दिया गया है। उसमें ओवैसी का नाम शामिल हो, तेजस्वी यादव का नाम शामिल हो, अखिलेश यादव की पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता हो, सभी का यही कहना है। और साथ ही साथ जो मुख्तार अंसारी का परिवार है उसका भी यही कहना है कि मुख्तार अंसारी को धीमा जहर देकर जेल में मार दिया गया। लेकिन इसी बीच एक चिट्ठी की बात सामने आ रही है और वो चिट्ठी है जो मुख्तार अंसारी के द्वारा कोर्ट को दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि 19 मार्च को जब उन्हें खाना दिया गया उसमें धीमा जहर उन्हें दिया गया। इस बारे में जो है एक टीवी चैनल ने मुख्तार अंसारी के वकील से बात की और वकील से जब बात की तो वकील साहब ने कई बिंदु उठाए, कई सवाल उठाए और कहा कि अगर इस चिट्ठी की जांच होती है तो बड़े बड़े अधिकारी नप सकते हैं। आज उसी पर बात करेंगे। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून मौजूद हैं। सर, जो चिट्ठी जो है 19 तारीख में जब पेशी हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी की, उसके बाद 21 तारीख में एक जो है न्यायालय के समक्ष एक लेटर दिया गया जिसमें इस तरीके की आशंका जताई गई। उसके बाद आपने हमें खुद बताया था कि एक 2 डॉक्टरों का जो पैनल था वो गठित किया गया, उसके बाद जांच की गई। पहले आप मुझे ये छोटी सी टिप्पणी बताइएगा उस लेटर के बाद कोर्ट ने क्या किया, फिर मैं आरोप बताऊंगा कि वकील साहब के आरोप क्या हैं। जी देखिए, ये जब 19 मार्च को इनकी जब पेशी थी ना कोर्ट में, तो मुख्तार अंसारी के वकील की तरफ से एक अर्जी डाली गई थी कोर्ट में और ये आशंका जाहिर की गई थी कि मुख्तार अंसारी हैं, उनके खाने में धीमा जहर दिया जा रहा है। ये आरोप था मुख्तार अंसारी का। इस आरोप के बाद कोर्ट के निर्देश पर 2 डॉक्टरों का एक पैनल बनाया गया और उन्होंने मुख्तार अंसारी कई तरह से जांच की, ब्लड सैंपल लिए गए और बहुत सारे वो मेडिकल टर्म्स की गई। हाँ, मुझे एग्जैक्ट सारे मेडिकल टर्म्स याद नहीं है, लेकिन हर तरह से जांच किया गया और अंत में 2 डॉक्टरों ने जो रिपोर्ट सौंपी, कोर्ट में ही सौंपी थी वो, और उसमें यह लिखा हुआ था कि ये रमजान में उपवास कर रहे हैं और इफ्तारी के वक्त जो उपवास तोड़ते हैं ये, तो अचानक ओवर फीडिंग की वजह से इनको चक्कर आ गया था उस वक्त। ये डॉक्टर की रिपोर्ट थी। हाँ, उस रिपोर्ट में कॉन्स्टिपेशन की बात कही गई थी। नहीं, वही बात है कि जब भी आप उपवास करते हैं तो अचानक बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं जी, तो इस तरह की समस्याएं आती है। खास करके इनका शरीर कमजोर था। ये जिस हालात में पंजाब से लाए गए थे, आपने देखा होगा, व्हील चेयर पे लाए गए थे और बुरी तरह ये कमजोर हो चुके थे बहुत ज्यादा। लेकिन वैसे में अगर दिन भर का कहने से बात नहीं आ रही कि पिछले 5 दिन में ऐसा क्या हो गया, इतनी तबीयत अचानक से कैसे खराब हुई मुख्तार अंसारी की। लेकिन ये बात नहीं सोचते 63 साल की उम्र में जो आदमी लगातार 18 साल की जेल में बंद है। जी नहीं, एक चीज और है, मैं उत्तर प्रदेश शासन की इस मामले में तारीफ करूंगा कि कोई भी शक शुबा बाकी नहीं रखने देना चाहते। जब मुख्तार अंसारी की डेथ हुई तो 9 डॉक्टरों की टीम थी जिन्होंने ये कहा कि यह हार्ट अटैक से मौत है। उसमें 2 डॉक्टर लखनऊ से भी बुलाए गए थे। उसके बाद जब आज पोस्टमार्टम हुआ तो 5 डॉक्टरों की टीम लगाई गई और उनके बेटे को सामने रखा गया कि देखिए आप कल को जाके ये मत बोलिए कि किस तरह की कोई गड़बड़ है। और पूरा विसरा तक सुरक्षित रख लिया गया है कि अगर भविष्य में कभी भी आपको ये लगे कि कोई साजिश वाली एंगल, तो विसरा उनका है, आप इसे जान। विसरा रिपोर्ट में ये होता है ना कि एक अंश भी अगर जहर का कुछ भी अगर शरीर के अंदर कहीं भी पाया जाएगा ना तो उसमें विसरा में बता देता है। तो इसलिए वो प्रिजर्व कर रखा है ताकि भविष्य में आप लोग इस तरह की बातें मत कीजिएगा। वो विसरा सुरक्षित रख लिया गया, इनका पोस्टमार्टम किया गया। फिर भी चूंकि आरोप लगा रहे हैं इनके परिजन, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायिक जांच आयोग बैठाया है। जी, न्यायिक आयोग का मतलब यह होता है कि कोई रिटायर्ड जज हैं वो जांच करेंगे। अब बताइए कि जो सरकार सिर्फ इनकी एक अर्जी पर 2 डॉक्टरों की टीम बना दे इनकी जांच के लिए, जो इनके निधन के बाद 9 डॉक्टरों द्वारा जांच करा के ये जब रिपोर्ट आए कि हार्ट अटैक हुआ है, उसके बाद पोस्टमार्टम 5 डॉक्टरों की टीम से हो, उसके बाद न्यायिक जांच आयोग बनाया जाए। अब भी अगर शक करने वाले तो फिर भगवान पे भी शक करेंगे।
पंकज जी, अब क्या किया जा सकता है, एक सरकार और क्या कर सकती है? बिल्कुल, मैं जो इनके वकील साहब जो इनका केस लड़ रहे हैं, जो चर्चित एम्बुलेंस जो कांड था, उसके जो वकील हैं इनके, रणधीर सिंह सुमन, उनका कहना है कि मुख्तार अंसारी का जो प्रार्थना पत्र था 21 तारीख में जो दिया गया था, उसे आखिरी चिट्ठी मानकर, उसे आधार मानकर उसके हिसाब से जांच की जाए। कैमरों की जो रिकॉर्डिंग है, जो उसकी जेल के आसपास या जेल के भीतर जो कैमरे लगे हुए थे, उनकी रिकॉर्डिंग जो है वो सेव की जाए, उसकी जांच करवाई जाए। एंट्री और एग्जिट, जो जेल का एंट्री और एग्जिट था, जिस बैरक में वो बंद था, उसका जो है जांच करवाया जाए, कौन भीतर आता था, कौन बाहर जा रहा था। और एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है कि देर रात मुख्तार अंसारी के पास अधिकारी जाते थे और उसे परेशान करने की कोशिश करते थे। वो अधिकारी कौन थे, वो वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए पता लगाया जाए। एक और गंभीर आरोप लगाया है कि जो पिछले दिनों जेलर और डिप्टी जेलर को सस्पेंड किया गया था लापरवाही के मामले में, वो क्यों सस्पेंड किया गया था? क्योंकि पिछले 1 साल से, ये सब मैं कोट करूंगा रणधीर सिंह सुमन को जो उनके वकील हैं, उनका यह कहना है कि पिछले 1 साल से जब उन्हें पेशी पर लेकर जाया नहीं जा रहा था, तो फिर आने जाने की वजह से लापरवाही कैसे हुई और जेलर डिप्टी जेलर को सस्पेंड क्यों किया गया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कहीं ये जेलर और डिप्टी जेलर जो सरकार साजिश रचना चाहती थी शासन प्रशासन जहर देने के लिए मुख्तार अंसारी को, उसमें कहीं ना कहीं ये शामिल नहीं होना चाहते थे, इसलिए इन्हें सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि एक खाने का मामला था, खाने में अनियमितता का मामला था, उस मामले में जेलर और डिप्टी जेलर को सस्पेंड किया गया था। पंकज जी, जिस तरीके के वकील साहब ने आरोप लगाए हैं, कितनी सत्यता लगती है और कितना जो है आपको क्या लगता है? देखिए, मैं ये जानता हूं कि न्यायिक आयोग का गठन कर दिया गया है। वो जब जांच करेगी तो इन सारे पहलुओं की जांच करेगी, चाहे वो अंसारी के परिवार वाले हों या उनके वकील हों, ये जाके उस आयोग के समक्ष अपना बयान रख सकते हैं। मेरा ये कहना है कि सरकार ने अपनी ओर से हर कुछ कर दिया, जो भी आपने मांग की। अब बताइए ना कि बेटे को सामने खड़ा करके पोस्टमार्टम हो रहा है, इसलिए कहने पे विसरा सुरक्षित रख लिया गया। 9 डॉक्टरों की टीम है, वो डिक्लेयर कर रही है मौत को, फिर भी संतोष नहीं है आपको, तो न्यायिक आयोग बना दिया गया। एक सरकार जो कर सकती है कर लिया। अब मीडिया में बैठ के नैरेटिव सेट करने से कोई फायदा नहीं। आपको लगता है कि आपके पास कोई एविडेंस हो, कुछ प्रूफ हो, तो न्यायिक आयोग है, उसके सामने जाके रखिए, लेकिन पब्लिक परसेप्शन बनाने का ये खेल बंद कीजिए। बिल्कुल, क्योंकि जो सरकार को जो करना था, जो भी न्यायोचित था, उन्होंने कर दिया। अब बताइए एक गवर्नमेंट और क्या कर सकती है? बिल्कुल, क्या और क्या मांग है? इनकी डिमांड क्या है? यही ना कि इनकी मौत की जांच होनी चाहिए। वो जांच कल को अगर पुलिस टीम जांच कर, नहीं तो पुलिस अगर जांच करती तो कहते कि पुलिस तो बिकी हुई है, इनकी पुलिस है। अगर कोई केंद्रीय एजेंसी जांच करती तो करवाई जाए जांच। उमर अंसारी का मैं तो देखिए, इन लोग कहने के लिए कुछ भी कह रहे हैं, कल बोलेंगे यूएनओ की टीम बुलाई जाए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि देखिए, अगर उत्तर प्रदेश पुलिस जांच करती तो ये कहते कि पक्षपातपूर्ण है। अगर कोई केंद्रीय एजेंसी जांच करती, सीबीआई वगैरह, तो कहते कि ये पक्षपात है। न्यायिक आयोग, जुडिशियल कमीशन को तो ये कुछ नहीं कर सकते। न्यायपालिका तो कोई गलत नहीं होती ना। अब उसकी जांच पे आप कैसे सवाल उठा सकते हो? बिल्कुल। तो कुल मिलाके आपके लिए आरोप लगाने के स्कोप सीमित कर दिए गए हैं। आरोप लगाना बहुत आसान काम है, लेकिन जो साबित करना, यही बात है ना, कुछ भी कह दे, कुछ भी कह सकते हैं ये तो आप। हाँ, कल को जाके ये तो आरोप लगाने वाला तो ये भी कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने ही जहर दे दिया, तो मतलब बोलने में क्या जाता है? बिल्कुल कह सकते हैं। नहीं, लेकिन ये जो प्रोसेस है, जो कि वो पुलिस टीम खुद वहां के डीएम ने दिए हैं न्यायिक आयोग बनाने की, न्यायिक जांच की मांग उन्होंने पूरी की है जी। तो किसी तरह कोई शक शुबा नहीं है। अगर जिनके मन में शक है उसके लिए जांच हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप टेलीविजन पे बैठ के, आप वकील के माध्यम से, अपने बेटे के माध्यम से, अपने उनके पिताजी के माध्यम से अगर हर दिन इंटरव्यू दे दे के अनाप शनाप आरोप लगाइएगा, तो आपको भी साबित करना होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज। ठीक है, अभी इनका डेट हुआ है जी, इनका बयान चल रहा है जी, खूब मीडिया कवरेज दे रहा है जी, लेकिन किसी मीडिया कर्मी ने यह पूछा कि आपके पास कुछ सबूत है या फिर यूं ही ऐसे ही लगा दे रहे हैं? सबूत क्या है सिवाय मुख्तार अंसारी की एक चिट्ठी की? वो भी कोर्ट के आदेश पर जांच हो गई है उसकी। उस चिट्ठी की वैल्यू कुछ रही ही नहीं मेरे हिसाब से। तो देखिए, अब वकील क्या करेंगे, क्या तर्क पेश करेंगे, वो मेरा प्रेरोगेटिव नहीं है, लेकिन मेरा यह कहना है कि आप
को अगर आरोप लगाने हैं तो तथ्यों और सबूतों के आधार पर लगा, जी बिल्कुल, नैरेटिव सेट करने के लिए नहीं लगा। ठीक। कल को सरकार का भी कोई आ सकता था ना, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, लेकिन सरकार तो अपना काम कर रही है। मौत हुई, पोस्टमार्टम कराया, उसके बाद जांच करने के लिए आयोग का गठन कर दिया, खत्म हो गई बात। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी ये जानकारी देने के लिए। हमें तो जो रणधीर सिंह सुमन है, एक वकील हैं मुख्तार अंसारी के, उन्होंने यह तमाम आरोप लगाए हैं जो मैंने आपको जो बताए हैं, और वो तमाम आरोप आपके जो है स्क्रीन पर भी चल रहे हैं, आप उन्हें पढ़ भी सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ वकील साहब का दावा ऐसा भी था कि मुख्तार अंसारी की तरफ से उन्हें बताया गया था कि तकरीबन 40 दिन पहले उन्हें धीमा जहर दिया गया था, और एक तरफ यह भी कहना है कि 19 मार्च को उन्हें धीमा जहर दिया गया, और तब जाकर 21 मार्च में उन्होंने न्यायालय के समक्ष जो है एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया, और इस प्रार्थना पत्र को आखिरी पत्र मानकर मुख्तार अंसारी का जांच की जानी चाहिए, तमाम तरीके के आरोप लगाए। लेकिन अब जब न्यायिक जांच की टीम का गठन कर दिया गया है जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, और जो है पीएमएमएलए कोर्ट की जो मजिस्ट्रेट हैं गरिमा सिंह, उनकी जो है अध्यक्षता में ये सारी जांच होगी, और इस जांच की रिपोर्ट 1 महीने के भीतर आ जाएगी, सच बाहर आ जाएगा कि यह वाकई में कोई साजिशन हत्या है या फिर नेचुरल डेथ है। तो तमाम परिवार के जो आरोप हैं उनका भी जवाब 1 महीने के भीतर मिल जाएगा। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से वकील साहब ने आरोप लगाए हैं उनमें कितना दम है या फिर वो निराधार हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।